सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें रक्ताभ प्रतीत क्यों होता है, आज का मेरा यही टॉपिक है फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है अमित कुमार और स्वागत करता हूं आपको इस यूट्यूब चैनल पब्लिक कोचिंग सेंटर में। क्वेश्चन है कि सूर्योदय यानी कि सूर्य का उदय, जब सूर्य उदय होता है उस वक्त, और सूर्यास्त यानी कि जब सूर्य का अस्त होता है यानी कि सूर्य सेट होने लगता है यानी कि डूबने लगता है, तो उस समय जो सूर्य होता है हमें रक्ताभ मतलब लाल रंग का क्यों दिखता है, ठीक है, लाल रंग का क्यों प्रतीत होता है, इसे याद रखिए। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसे आप समझिएगा। ये क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछ भी सकता है चलते राहों में, कोई भी पूछ देगा कि ये बताओ कि ऐसे दोपहर अगर देखते हैं तो सूरज हमें पूरा व्हाइट नजर आता है, पूरी तरीके से चमकीला। हालांकि चमकीला तो हर वक्त होता है, बट सुबह में देखते हैं और शाम में देखते हैं, जब सूर्यास्त होता है और जब सूर्योदय होता है तब हमें लाल रंग का क्यों दिखाई देता है ना, रक्ताभ रक्त की तरह क्यों दिखाई देता है। समझने वाली बात है, कोई भी पूछ सकता है, आपसे भी पूछ सकता है, तो इसका आंसर आपको देना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें रक्ताभ प्रतीत होता है। अब बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें, ये तो बोलने का तरीका हो गया। तो बोर्ड एग्जाम में भी हम यही चीज लिखेंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। ओके, एक लाइन। उसके बाद सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की अत्यधिक मोटी परतों से गुजरती है, ठीक है। क्या होता है कि अगर प्रकीर्णन से रक्ताभ प्रतीत होता है तो कैसे होता है, प्रकीर्णित कैसे आखिर होता है किरण, उसे हम समझते हैं कि सूर्योदय, ठीक है, किस समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय उससे दिक्कत नहीं है। जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो वायुमंडल का मेरा परत है बहुत ही मोटी है, तो उस मोटी परत से उसे क्या होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, उससे गुजरना पड़ता है। तो दो कलर आपको याद रखना है, एक हो गया लाल और एक हो गया नीला। तो समझिएगा कि इसका तरंगदैर्ध्य वाले किसका हो गया, इसका तरंगदैर्ध्य याद रखना है, तरंगदैर्ध्य ये आपको लिखना नहीं है, बस आपको मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। तरंगदैर्ध्य इसका सबसे अधिक होता है और इसका सबसे कम होता है, ठीक है। तो इसमें एक काम उल्टा होता है मेरा कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, ठीक है, और इसका कम होता है, लेकिन जिसका तरंगदैर्ध्य कम होता है उसका प्रकीर्णन बहुत ही ज्यादा हो जाता है। साफ लिखा हुआ है कि वायुमंडल की अत्यधिक परतों से गुजरती है, जिससे सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाले नीले रंग को अत्यधिक प्रकीर्णित कर देता है ना। उसके बाद अत्यधिक तरंगदैर्ध्य वाले लाल रंग, है ना, अत्यधिक तरंगदैर्ध्य वाले लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है, जिसके कारण हमें लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंच नहीं पाता है। तो हम इससे समझते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें लाल रंग का नजर आता है, आंख तक केवल लाल रंग हमारे पास आता है, क्योंकि जितना अधिक इसका तरंगदैर्ध्य है, ठीक है, और उतना कम लाल रंग मेरे पास जैसे कम आने लगता है। और नीला के क्या है, तरंगदैर्ध्य बहुत ही ज्यादा है, इसलिए तरंगदैर्ध्य बहुत ही कम है, इसलिए इसका प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है, तो नीला कलर मेरे पास नहीं आता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया, आपको इसे नोट्स करना है, आपको यहाँ तक आपको नोट करना है, ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आज मैं एक ही क्वेश्चन को डिस्कस किया, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछने लायक है। तो ये बताइए समझ में आया कि नहीं, बस कुछ भी नहीं है, इसमें दो कलर का खेल है, एक नीला एक लाल। ध्यान से सुनिए, पहले आप लिखने के लिए टाइम दे रहे हैं। तो क्या है कि सूर्य के प्रकीर्णन के कारण, जो सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसी के कारण सूर्य हमें लाल रंग का नजर आता है। तो क्यों होता है, क्योंकि जो किरण आता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वो वायुमंडल की पूरे मोटी परत से गुजरना होता है ना। उसके बाद लाल रंग का तरंगदैर्ध्य बहुत ही ज्यादा होता है, जबकि नीले रंग का बहुत ही कम होता है। अब जो नीले रंग का तरंगदैर्ध्य बहुत ही कम होता है तो उसका क्या होता है, प्रकीर्णन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे नीला रंग हमारी आंखों तक नहीं आने पाता है। उसके बाद लाल रंग का तरंगदैर्ध्य बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन कम होता है, ठीक है, तो हमारे आंखों तक केवल लाल रंग ही पहुंचने पाता है, तो इसीलिए सूर्य हमें रक्ताभ प्रतीत होता है। बस बात क्लियर। लेकिन हाँ, मौखिक तरीके से कोई पूछे कि सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, मतलब कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम, तो आपको सीधा बता देना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य में ये। अब पूछेगा प्रकीर्णन कैसे होता है, तो ये पूरा याद कर लो यार, बता देना।
ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार हैं तो, ठीक है, और वीडियो को लाइक। और हाँ, एक बात याद रखिए कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए सारे लिंक्स को आप, मतलब कि अभी क्या है कि थोड़ा सा माहौल बिजी चल रहा है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, पूरे वीडियोस का रिवीजन कीजिए। ओके, रिवीजन करते चलिए ताकि आपको पिछला टॉपिक कोई भुलाए ना। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अब आप नोट कर सकते हैं।